मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मौत के बाद जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने मौत के करीब जाकर दूसरी दुनिया को देखा है। ऐसी ही एक कहानी इन दिनों चर्चा में है। एक महिला का दावा है कि जब वो 18 दिन तक कोमा में थी, तब उन्होंने नर्क और स्वर्ग दोनों देखे। महिला का कहना है कि इस दौरान वो नर्क में राक्षसों से लड़ती रही और फिर स्वर्ग में उनकी मुलाकात उनके मर चुके मंगेतर से भी हुई। ये कहानी है कैथी मैकडैनियल नाम की एक महिला की, जो आज 79 साल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 1999 की है, जब 53 साल की उम्र में कैथी को एक्यूरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी। ये बीमारी फेफड़ों में सूजन और तरल पदार्थ भर देती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टरों को उन्हें मेडिकल कोमा में रखना पड़ा। करीब 18 दिनों तक डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन जब कैथी को होश आया तो उन्होंने जो कहानी बताई उसने सबको चौंका कर रख दिया। कैथी का दावा, मैंने नर्क देखा। कैथी के मुताबिक कोमा के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि वो अचानक से एक विशाल खाली अंधेरी जगह पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि वहां चारों तरफ अंधेरा, बदबू और डरावना माहौल था। कैथी कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी डरावनी जगह पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि एक आवाज उनसे पूछती नजर आई कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां हो? डरी हुई कैथी ने धीरे से जवाब दिया, नर्क। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि वहां उन्हें राक्षस जैसी आकृतियां दिखाई दी, जो उन्हें डराती थी और उन पर हमला करती थी। नर्क में मिला अजीब काम। इसके बाद कैथी के मुताबिक एक राक्षस ने उनसे कहा कि अगर वो गोल नोक वाली कैंची से ब्लैकबेरी के खेत की झाड़ियां काट दे तो उन्हें वहां से आजादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियां काटती थी, वो फिर से उग जाती थी। कैथी का कहना है कि ये सिलसिला लगातार चलता रहा और उन्हें लगा कि जैसे वो वहां महीनों से फंसी हुई हैं। इसके बाद फिर बर्फीली दुनिया में पहुंची कैथी के मुताबिक कुछ समय बाद उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। ये जगह बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ बर्फ, तूफान और वीरान इलाका था। उन्हें एक लकड़ी के पुराने कैबिन में रखा गया था और वहां रहने का आदेश दिया गया था। उसी दौरान जब किसी ने कहा कि आज पृथ्वी पर क्रिसमस का दिन है, तो कैथी ने कैरोल गाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें गाना बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने गाना जारी रखा। अचानक स्वर्ग जैसा अनुभव। अब कैथी के अनुसार जैसे ही उन्होंने गाना जारी रखा, उन्हें अचानक एक अलग एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि उनका पूरा अस्तित्व शांत, प्रेम और आनंद से भर गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक खूबसूरत बगीचे और संगमरमर के कमरे जैसी जगह में पाया। कैथी का कहना है कि वो जगह किसी स्वर्ग जैसी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां उनकी मुलाकात उनके पूर्व मंगेतर रिक से हुई। रिक की मौत कैथी के अस्पताल में भर्ती होने से 1 महीने पहले ही हो गई थी। कैथी के मुताबिक रिक उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हार नहीं मानी। कैथी ने बताया कि वहां उन्हें एक किताब भी दिखाई दी, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड लिखा था। कैथी के अनुसार उनके मंगेतर ने उनसे कहा कि वो अभी उस जगह पर नहीं रह सकती, उन्हें अभी पृथ्वी पर बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद अचानक कैथी की आंख खुली और वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पे पाती है, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि वो 18 दिन तक कोमा में थी। अब कैथी मैकडैनियल का ये दावा आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मौत के करीब पहुंचने का अनुभव मानते हैं, तो कुछ इसे कोमा के दौरान दिमाग की कल्पना बताते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, मौत के बाद आखिर होता क्या है, ये सवाल आज भी इंसान के लिए एक रहस्य बना हुआ है।